जमीयत उलेमा चांदनी चौक जिला दिल्ली के तत्वाधान में मदरसा मिराजुल उलूम रशीदिया में भव्य ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित। जमीयत उलेमा चांदनी चौक जिला दिल्ली के तत्वाधान में मदरसा मिराजुल उलूम रशीदिया झोपड़ी कुरैश नगर में स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़े उत्साह उल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुफ्ती इंतजार हुसैन मज़ाहिरी ने की, जबकि मंच संचालन की जिम्मेदारी मुफ्ती मुशाहिद अहमद हुसैनी ने निभाई। आपको बता दें, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारतीय समाज वैज्ञानिक डॉक्टर जहीर अहमद खान ने अपने संबोधन में कहा कि स्वतंत्रता एक महान नेमत है और देश के विकास, राष्ट्रीय एकता तथा सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए हम सभी को मिलकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ साथ आधुनिक तकनीक से जोड़ना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि मुस्लिम बच्चे देश के भविष्य के निर्माता हैं, इसलिए उनकी शिक्षा और परवरिश पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। वहीं विशेष अतिथि डॉक्टर अलीम एडवोकेट ने कहा कि देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने युवाओं से शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने और देश के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मुसर्रत चौधरी ने कहा कि भारत की गंगा जमुनी तहजीब हमारे साझा विरासत है और आने वाली पीढ़ियों में देशभक्ति, भाईचारे तथा आपसी सम्मान की भावना को मजबूत करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। अपने अध्यक्षीय संबोधन में मुफ्ती इंतजार हुसैन ने कहा कि मदरसे हमेशा से समाज की बौद्धिक और नैतिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश से प्रेम ईमान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें एकता, सद्भाव और भाईचारे के माध्यम से एक मजबूत भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। कार्यक्रम के सफल आयोजन में हाजी मोहम्मद नवाबुद्दीन कुरैशी और हाजी मोहम्मद वासिफ कुरैशी के योगदान की सराहना की गई। कार्यक्रम के अंत में हाफिज मोहम्मद गफरान नक्शबंदी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता हाजी मोहम्मद मुशर्रफीन कुरैशी, हाजी गुड्डू भाई, मोहम्मद शाकिर अंसारी, हाजी मोहम्मद फाजिल अंसारी, हाफिज मोहम्मद अतहर, मौलवी मोहम्मद उमर कासमी, डॉक्टर जहीर कुरैशी, शेख सुहेल सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। नई दिल्ली से शाहिद अंसारी की रिपोर्ट, DN न्यूज। एक मिनट इधर देखकर चलिए आज हमारा बड़ा खुशी का दिन है। आज 80 हम हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। और मेरे हिसाब से सही मायने में जो आज़ादी है ना, हमारा देश का हर बच्चा हायर एजुकेशन में जाए, PhD करे, साइंटिस्ट बने और दुनिया में भारत का नाम और तिरंगा झंडा दुनिया में हमारा लहराए, वो सही मायने में वही आज़ादी हमारे लिए। मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, साइंटिस्ट हूँ, नेशनल पॉपुलेशन साइंटिस्ट हूँ, कई डिपार्टमेंट का हेड रहा हूँ, NFHS, यूनिसेफ, WHO, यूनाइटेड नेशंस। मैं तो तालीम की बात करूँगा। हर घर से आवाज़ निकले तालीम तालीम तालीम, हर मस्जिद से तालीम तालीम निकले, मदरसे से तालीम तालीम, स्कूल से तालीम तालीम, यूनिवर्सिटी से निकले तालीम तालीम, मंदिरों से भी आवाज़ निकले तालीम तालीम तालीम। हमारा देश जब तालीम हासिल करेगा तो दुनिया में तिरंगा झंडा फहराएगा, परचम लहराएगा। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी इस पे काफ़ी काम कर रहे हैं। मैं गुजरात से हूँ, बड़ौदा शहर का रहने वाला हूँ। आज के इस प्रोग्राम में जिन लोगों ने इसकी सदारत हमारे हमारे जहीर साहब ने की है, और मैं ये जमात जो है हमारी जमीयतुल उलमा ज़िला चांदनी चौक के अरकान जो जिन्होंने एहतमाम किया है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसे कि मेरे साथी ने अभी बयान किया, बताया आपको तालीम के बारे में। तालीम एक ऐसा ज़रिया है जिससे कि हम शऊर पैदा होता है बच्चों में, इंसानों, आदमियों में। शऊर के साथ साथ हमें जो है रहने का और कहना चाहिए कि उठने बैठने का तरीका आता है। और तालीम जो है इंसान को बहुत ऊपर तक ले जाती है। मैं सभी अपने बच्चे जो यहाँ मौजूद थे उनसे मेरी गुजारिश ये है कि तालीम हासिल करें, ख्वाह वो मदरसे की हो या स्कूल की हो। और यही तालीम बच्चे जब हासिल करेंगे तो हमारे नौजवान बनेंगे और हमारी नस्ल में, हमारी बरादरान इस्लाम में जो है तरक्की हासिल करें। और दूसरी बात ये है कि मैं अपनी जानिब से
मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमें, जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी ज़हीर साहब ने बताया कि अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है मदद की तो हम हाजिर हैं, इंशाल्लाह वो हमसे मिलें, हम उनकी ज़रूर मदद करेंगे। और मैं आज के इस प्रोग्राम में जमात के जो जमीयतुल ज़िला के हमारे भाई इंतज़ार साहब हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाने में हमारे डॉक्टर साहब, हमारे भाई नवाब साहब शाना बशाना साथ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जमीयत उलमा हिंद ने हमेशा से अमन, प्यार, मोहब्बत का पैगाम दिया है और जो इस हिंदुस्तान की जो एक गंगा जमुनी तहज़ीब है, उस रिवायत को हमेशा से जमीयत उलमा हिंद ने बरकरार रखा है। उसी के बैनर तले आज ये यौम आज़ादी का प्रोग्राम था, जिसमें तमाम अहले इलाक़े ने बहुत अच्छे अंदाज में अपना योगदान पेश किया और अपना साझा कायम रखा। बिलखुसूस हमारे भाई मुशफ़िन साहब हैं जो यहाँ के कौंसलर हैं, नेता हैं, हमारे भाई नवाबुद्दीन साहब हैं, MD वाले भाई वासिफ साहब हैं और दीगर अहले इलाक़ा और हमारे मेहमान खुसूसी डॉक्टर ज़हीर साहब हैं। इनके आने से इस प्रोग्राम के अंदर और ज़्यादा रौनक बढ़ गई है। हम इस प्रोग्राम से यही पैगाम देना चाहते हैं कि आज के वक्त में जो ये मैसेज दिया जाता है कि मुसलमानों को अपने वतन से मोहब्बत नहीं है, हम इस बात को अपने बच्चों को भी बतलाते हैं और यह मैसेज देना चाहते हैं कि मुसलमान सच्चा देशभक्त है। मुसलमानों को अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत है। अपने जानों के नजराने हमेशा से इसने पेश किया और इंशाअल्लाह आइंदा भी अपनी जानों के नजराने पेश करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। अपने माल से भी, अपनी जान से भी, अपनी औलाद से भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम अपने बच्चों को भी यही तालीम देते हैं। आज बच्चों ने माशाल्लाह प्रोग्राम पेश किया, डॉक्टर ज़हीर साहब मौजूद हैं, भाई मुशफ़िन और भाई नवाब साहब इनकी मौजूदगी में, तो उन्होंने भी इस बात को पेश किया है कि हम अपने वतन के लिए, अपने सर कटाने के लिए भी तैयार हैं। हम अपने वतन के लिए हर तरीके की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तो कुर्बानी देने का सबसे बेहतरीन तरीका एजुकेशन है, तालीम है, जो हमारे मज़हब की भी तालीम है। और हर सरकार भी इस बात को कहती है और करोड़ों रुपया तालीम पे खर्च करती है। वो एक बात अलग है कि बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन करना चाहिए और तालीम को फ़रोग़ देना चाहिए। बस हम यही मैसेज और पैगाम देना चाहते हैं। भाई मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अभी जो डॉक्टर साहब ने कहा है, जो हमारे मुफ्ती साहब ने कहा है और छोटे भाई ने, हमारे मशहूर ने कहा है, हम लोग जो हैं सबके सब इनकी बातों से मुत्तफ़िक़ हैं। और मज़ीद ये है कि कौम के लिए, मुल्क के लिए जो भी हमसे होगा हम इंशाअल्लाह करने की कोशिश करेंगे और हमने खुदा का शुक्र करते भी जितना हो सकता है हम करते भी हैं। भाई इन्हीं बात अल्फाजों के साथ में मैं अभी बात आई कि अभी हमारे मुफ्ती साहब ने, मुफ्ती इंतज़ार हुसैन साहब ने अभी एक बात फरमाई थी कि हम जो है अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। मैं इस पर एक बात कहना चाहता हूँ, ये इट्स माई पर्सनल ओपिनियन और मैं ये मैसेज अपने पर्सनल ओपिनियन से देना चाहता हूँ कि हमें किसी को जो है सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। हम सच्चे और पक्के हिंदुस्तानी थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको एक सबक दिया कि जिस मुल्क में रहो उसके वफादार बन के रहो। तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम आज भी और कल भी हम अपने देश के लिए खड़े हुए हैं। एक बात। दूसरी बात ये, मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो हमारे देश के अंदर अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं कि प्यार के अंदर उन्नति है, इसी में तरक्की है, यही हमारा उद्देश्य है और इसी के ऊपर हम चलते रहेंगे। थैंक यू। कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे, बस इतना कहना चाहेंगे कि आज़ादी को हमने समझ लिया। ज़हीर साहब साथ में हैं, मुसर्रत साहब साथ में हैं। चेहरों पे मुसर्रत उस वक्त आएगी जो ज़हीर भाई ने कहा जब बच्चे पढ़ने लगेंगे। और आज़ादी का असल मकसद यही है कि ज़हनी आज़ादी हो जाए। हम लोग ज़हनी तौर पर अगर आज़ाद हो गए, ग़ुलामी, वो कहते हैं ना कि पैरों में है बेड़ियां ग़ुलामी की, कहता फिर रहा हूँ आज़ाद हूँ मैं, उससे काम नहीं चलेगा। और आज़ादी मिलती है तालीम से, आज़ादी मिलती है एजुकेशन से। और हौसला बढ़ाने का काम हमारे नेताओं का है, साथ में खड़े, हौसला बढ़ाएं कौम का। ये छोटे छोटे बच्चे हमारा मुस्तकबिल है, इनका हौसला नहीं टूटना चाहिए। हौसले के लिए आप खड़े हो जाएं, बाकी फिर हम आज़ाद हैं इंशाअल्लाह। और ये आज़ादी रंग खिलाएगी और बहुत सारी आज़ादियाँ इस कौम को देखनी है और मुस्तकबिल ताबनाक है। आज का प्रोग्राम यहाँ पे तलबा के साथ, अपने बड़ों के साथ
और यहाँ के मौलदारान के साथ जो है वो देख के, यहाँ की सिचुएशन, कंडीशन, मामला देख के जो तालीम का कारवां जो है इन्होंने शुरू किया है बहुत अच्छा है। और आज़ादी मिलना आसान है और उसको संभाल के या देश का हिस्सा या उसमें हिस्सेदारी ढूंढना, मेरा ख्याल है वो तालीम के ज़रिए और एम्पावरमेंट के ज़रिए, जैसे अलीम साहब ने फरमाया कि हमें आज़ादी अपने जहनों की चाहिए, हमें आज़ादी हर उस खौफ से जो है निकलने की चाहिए जिसमें कि हमारे खुद के जहन में इस बात का खौफ है कि हम शायद कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं। बने ना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बने ना APJ अबुल कलाम आज़ाद, कौन रोकता है? बने ना अशफाकुल्लाह, कौन रोकता है? अपने अंदर वो सलाहियत तो पैदा करें और देश में हिस्सेदार बने। थैंक यू सर।